काम करने के लिए निर्यात पर रोक लगा दिया 40% टैक्स। मतलब है कि प्याज के दाम बहुत कम रहेंगे, ना के बराबर रहेंगे, किसान जो है वो घाटे में जाएगा। इसी तरीके से गेहूं जो था, तो गेहूं का आयात कर लिया, गेहूं की कीमत बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ेगी। तो देखो दुश्मन आपके हजारों हैं और जितने आपके सामने हैं उससे पीछे लाखों हैं। इसलिए किसान के और जो विद्यार्थी है या जो मजदूर है उसके दुश्मन तो लाखों हैं। हमें धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, हमें जाति के नाम पे लड़ाते हैं, हमें अन्य मुद्दों के नाम पे लड़ाते हैं। मैं मानता हूं धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन धर्म एक निजी मुद्दा है। धर्म की बात घर तक होनी चाहिए, धर्म की बात सार्वजनिक या सामूहिक हित में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके नाम पे भावना भड़काकर अब तक खूब ज्यादा मानव का शोषण किया गया है। इतिहास में जो दंगे हुए हैं वो धर्म के नाम पर ज्यादा हुए हैं, मारकाट जो हुई है वो धर्म के नाम पे ज्यादा हुई है। इसलिए मैं एक प्रोफेसर होने के नाते आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है, धर्म एक घर का मुद्दा है। कोई कितना भी अच्छा धार्मिक हो सकता है, लेकिन जब बात समाज के क्षेत्र की आती है तो क्षेत्र के समाज के जो सामूहिक मुद्दे हैं वो उन पे प्रायोरिटी रखी जानी चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, संगठित बने और एकजुट होकर अपने मुख्य मुद्दों को पहचाने, अपने असली दुश्मनों को पहचाने और जो ये भावनात्मक चीजें हैं इनसे अलग हटके और अपने एकजुटता दिखा के अपने पानी के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करें। आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ ओम प्रकाश दरिया जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। ओम प्रकाश दरिया जी। साथियों, एक विशेष अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान नेता गुरनाम सिंह जी चड़ूनी बस 5 ही मिनट में पधार रहे हैं और तब तक हम ओम प्रकाश जी दरिया जी को सुनेंगे और हमारे जो लीडरशिप है, जो हमारे वक्तागण है वो पधारते जा रहे हैं और थोड़ी देर में हमारे तमाम जो महंगे मेहमान है वो पधार चुके होंगे। श्रीमान ओम प्रकाश दरिया जी। साथियों, सर्वप्रथम महापुरुषों को नमन करते हुए इस किसान महापंचायत के अंदर मंचासीन सभी किसान नेता और मेरे सारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज लड़ाई हमें लड़ा रहे हैं, हम किसान हैं और किसान का काम है खेती करना और अन्न पैदा करना और अन्न पैदा करके जीवन दान देना, ये हमारा काम है। लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमें आपस में लड़ाने का काम कर रही है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम चाहे अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन हम इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को लड़ाने का काम ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था कर रही है। तो साथियों, मेरा सबसे ये आग्रह है कि अपने भाईचारे को कायम रखें, मंदिर मस्जिद के झगड़े में ना पड़े, तो हम सब एक हैं और इस भारत की हम संतान हैं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंदुस्तान। भाई, अभी प्रशासन की कंप्लेंट आई है कि हमारे किसान साथी जो आ रहे हैं एक्सप्रेस वे के टूल बैरियर को बार बार तोड़ करके या उसको टकरा करके इस तरह से आ रहे हैं। आप लोगों को फ्री कराना है, वैसे ही कहिए कि हम किसान आंदोलन में जा रहे हैं, उसको फ्री करवाइए। और मैं सादात भाई, व्याकर जी प्रधान, इनसे गुजारिश करूंगा कि 2 आदमी वहां पर जिम्मेदार एक्सप्रेस वे टूल बूथ पर भेज दें, वहां पर जाकर के अपने साथियों को ठीक आ जाओ, आपको बैरियरों से छेड़खानी नहीं करें प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ साजिद सहराई जी से, जयपुर से आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों से मैं साजिद सहराई जी से निवेदन करता हूँ कि आए।
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयामय, करुणामय सारे इंसानों का पालन है। उनका ये काम अहले सियासत जाने, उनका ये काम अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। प्यारे भाइयों, आज देश के संकट की घड़ी में आप लोगों का ये स्नेह भरा सम्मेलन और फांसीवादी ताकतों के खिलाफ ये जमावड़ा अत्यंत स्वागत योग्य, भाव विभोर कर देने वाला है। भाइयों, इस देश को हम सब ने मिलकर संवारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमने कुर्बानियां दी, लेकिन मनुवादियों ने बहुत ही शातिराना अंदाज में इस आजादी के आंदोलन को हाईजैक किया और इस देश के टुकड़े किए और देश में खून की नदियां बहाई। और फिर जैसा हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब फरमा रहे, अंतर्राष्ट्रीय आकाओं के इशारों पर गोरे लुटेरों के चले जाने के बाद आर्यन लुटेरों ने एक विलियन खड़ा किया। अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इस देश को वर्ण व्यवस्था में वापस धकेलने के लिए विलियन खड़ा किया और उसका नाम मुसलमान। वो लोग जिन्होंने इस भारतीय देश में तीसरे बड़े मजहब बौद्ध धर्म को समूल इस देश से निकाल दिया, उसका इतिहास आपको यूनिवर्सिटी तक नहीं पढ़ाया जाता। उसने विदेशी धर्म का नाम लेकर के इस्लाम को विलन बनाया और इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके इस देश को सड़क पर धकेलने की कोशिश की। इसकी साजिश, इसका इतिहास आप सब जानते हैं। गुजरात के कातिलों ने, गुजरात के रंगा बिल्ला ने देश की सत्ता पर कब्जा करने के बाद मेरठ और मुजफ्फरनगर जो 47 में पीसफुल था, वहां भाइयों को, देशवासियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की। लेकिन धन्य हो हरियाणा के किसान भाइयों, जाट भाइयों, सिख भाइयों और सभी समुदाय के लोगों, आपने सांप्रदायिक शक्तियों की